शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। जगन्नाथ सरकार, बीजेपी सांसद जो कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है, पथराव उनकी गाड़ी पर हुआ है, लेकिन एक बेहद अहम खबर जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं और हिंदुस्तान में तो कई आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है। मसला पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील का, जहां पर भारत और चीन के बीच अब डिसएंगेजमेंट लगातार जारी है। चीन की सेना वहां से पीछे हट रही है और लगातार कई दौर की बातचीत के बाद भारत ने भी यही शर्त रखी थी कि इस इलाके में शांति बहाली हो और इसके लिए चीन की सेना पीछे हटे, वे भी अपने कदम पीछे हटाएंगे। समझौते के मुताबिक इस इलाके में शांति कायम करने के लिए अब चीन की सेना लगातार पीछे लौट रही है। पिछले 10 महीने से एलएसी पर लगातार जारी तनाव में अब कमी नजर आने लगी है। ये सब कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर, उस जगह की तस्वीर जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर मानी जाती है, क्योंकि हमारी टीम वहां पेंगोंग में ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद है, जहां आजकल ठंड इतनी है कि बहती नदियां तक यहां जम गई है और 135 किलोमीटर लंबी झील भी पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग। भारत और चीन के बीच लगातार 10 महीने से जो तनाव था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। जी हां, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पेंगोंग लेक पर। आप देख सकते हैं ये पेंगोंग लेक है और ये पूरी तरह से अभी जमी हुई है। ये हिस्सा भारतीय इलाके का हिस्सा है, यहीं से शुरुआत होती है और आप सामने देख सकते हैं जितनी पहाड़ियाँ हैं, पीक्स है, वहीं जो है वो फिंगर एरिया कहलाता है और वहीं जो है सबसे पहला डिसएंगेजमेंट जो है इस इलाके में, यानी कि ये जो नॉर्थ बैंक है यहाँ पे शुरू हुआ है। चीन की सेना जो है अपनी टुकड़ियों के साथ ऊंची चोटियों पर अब भी जमी हुई है, जिनको धीरे धीरे पीछे जाना है, क्योंकि फेज़ बाय फेज़ जो है पीछे होना होगा। और आप समझ सकते हैं यहाँ इस इलाके की दुश्वारियाँ, चुनौतियाँ देख लीजिए किस तरीके से पूरी लेक जो है वो जमी हुई है यहाँ पे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तापमान में, जितने कम तापमान में भारतीय सेना यहाँ पे डटी रही, चीन को जो है पूरी तरीके से चुनौती दी यहाँ पे, क्योंकि यही एक इलाका था चीन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेकड़ी दिखाता था। और जो पेंगोंग में जो जितना बड़ा विवाद है, ये विवाद बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया और पेंगोंग के दक्षिण छोर पे अपनी मजबूती बनाई, उसके चलते चीन को अपने घुटने टेकने पड़े और उससे बातचीत की टेबल पर भारत की शर्तों को मानना पड़ा। तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट कि कैसे किस विषम परिस्थितियों में जो है भारतीय सेना इन सारे इलाकों में तैनात हैं। एक बार फिर बता दें, ये ग्राउंड जीरो है, ये सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट था जो कि अब धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है। पेंगोंग का वो आगे का हिस्सा देख सकते हैं, जो सामने जो पीक्स है वो जो है उसी तरीके की पीक्स है। फिंगर एरिया उन्हीं को कहा जाता है। फिंगर एरिया में आप मानिए 8 फिंगर तक जो है हमारी सीमा है, यानी कि एलएसी 8 फिंगर से जाती है, लेकिन चीन ज़बरदस्ती जो है उस एलएसी को फिंगर 4 से ले जाने की बात करता है और वहीं विवाद शुरू होता है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये साफ कर दिया है कि भारतीय सेना पूरी तरह से इस इलाके में डटी रही है और इस जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है इसमें हम लोगों ने 1 इंच भी ज़मीन नहीं गंवाई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी लेक जो है इस वक्त जमी हुई है। वो सामने का जो इलाका है उन्हीं को फिंगर एरिया कहा जाता है। तकरीबन 135 किलोमीटर लंबी ये झील है, जिसमें से 40% यानी कि 45 किलोमीटर के आसपास भारतीय हिस्सा होता है और उसमें भी जो है चीन लगातार कोशिश करता रहा है कि एलएसी को बदला जाए, लेकिन अब चीन के सारे मंसूबे ध्वस्त हो चुके हैं और उसको जिस तरह से डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था, उसी तरीके से अब उसे पेंगोंग के इलाके से भी पीछे हटना पड़ रहा है। और वो खबर जिस पर ना सिर्फ